हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे उसका नाम था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन। ये दोनों ही जो टॉपिक्स हैं वो है डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। बैक्टीरियोफेजेज वह वायरसेज होते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस की यदि स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसमें दो भाग होते हैं, एक तो हेड पार्ट होता है और दूसरा टेल पार्ट होता है। हेड पार्ट में जो बाहरी आवरण जो होता है वो प्रोटीन की बनी हुई संरचना होती है तथा इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है और आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। इसका जो टेल पार्ट होता है वो पूर्ण तरह से प्रोटीन की बनी हुई संरचना होती है जिस पर एक शीथ पाई जाती है, इसको टेल शीथ कहते हैं। इसके मध्य में एक खाली ट्यूब के आकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको टेल कोर कहते हैं। इसके अलावा इसके जो है निचले सिरे पर टेल फाइबर्स पाए जाते हैं और इन्हीं टेल फाइबर्स की सहायता से यह बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल पर जाकर के अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद में इसका जो डीएनए है वह बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट हो जाता है, प्रवेश कर जाता है तथा प्रोटीन का जो आवरण होता है या प्रोटीन पार्ट जो होता है बैक्टीरियोफेज का वो बैक्टीरियल सेल में प्रवेश नहीं करता है, बाहर ही रहता है। और डीएनए के प्रवेश के करने पर यह डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ करके जो है नए फेज पार्टिकल्स का निर्माण करता है, नए विभोजी कणों का निर्माण करता है। तो इस तरह से उसके बाद में जब नए विभोजी कण बन जाते हैं तब उसके पश्चात में बैक्टीरियल सेल का लाइसिस होता है, बैक्टीरियल सेल फट जाती है और उसके बाद में उससे नई जो प्रोजीनी है बैक्टीरियोफेज की वो बाहर आ जाती है। तो ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करते हैं, बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, उनको बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं और इनके द्वारा बैक्टीरियल डीएनए का यूज़ करके अपनी जैसी प्रति बनाने की इनमें क्षमता पाई जाती है। बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन को सबसे पहले हर्शे एंड चेज ने 1952 में दिया, जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं और इनमें एक प्रोटीन कोड पाया जाता है और इस प्रोटीन कोड के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए पाया जाता है और जब इन वायरसेस का जो डीएनए जो होता है वो है होस्ट सेल में प्रवेश कर जाता है, उसके जो है डीएनए के साथ जुड़ करके और उसी की मशीनरी का यूज़ करके नई वायरसेस का ये फॉर्मेशन करता है। हर्शे एंड चेज ने अपने प्रयोगों में जो है प्रोटीन तथा डीएनए में आइसोटोप्स का प्रयोग किया। इनमें इन्होंने एक तो आइसोटोपिक फास्फोरस और आइसोटोपिक सल्फर का प्रयोग किया। फास्फोरस जो है डीएनए में पाया जाता है तो इसमें इन्होंने 32P का प्रयोग किया। इसी तरह से प्रोटीन जो है प्रोटीन में जो है सल्फ़र पाया जाता है, सल्फ़र डीएनए में नहीं पाया जाता है, केवल प्रोटीन में पाया जाता है और इसमें इन्होंने सल्फ़र का 35S आइसोटोप का प्रयोग किया। उसके पश्चात इन फेज पार्टिकल्स को जब P32 तथा S35 से लेबल कर लिया, यानी एक वायरस पार्टिकल के तो प्रोटीन को S35S से लेबल कर लिया, दूसरे को 32P से लेबल कर लिया और उसके पश्चात इन फेज पार्टिकल से
जो है अलग अलग बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्टेड कराया गया। उसके पश्चात सेंट्रीफ्यूज मशीन द्वारा या सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा इनमें से जो है बैक्टीरियल सेल से फेज पार्टिकल्स को अलग कर लिया इन्फेक्शन के बाद में। और उसके पश्चात ये देखा कि जो फेज बैक्टीरियल सेल के अंदर इन फेज पार्टिकल्स का डीएनए प्रवेश कर जाता। प्रवेश करने के पश्चात में जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर ही फेज पार्टिकल्स की नई संतति का फॉर्मेशन होता है। और बैक्टीरियल सेल के लाइसिस होने के पश्चात यानी फटने के पश्चात ये जो फेज पार्टिकल्स हैं बाहर निकल आते हैं। जब इनका आइसोटोप के लिए परीक्षण किया गया तो इनका जो डीएनए होता है वह तो P32P से लेबल्ड था, जबकि इनका जो प्रोटीन का आवरण है वो 35S से लेबल्ड नहीं था। इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो डीएनए ही इन बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रवेश करता है, प्रोटीन का आवरण बाहर रहता है और यही डीएनए आगे जाकर के जो है बैक्टीरियल डीएनए के साथ जुड़ करके उसमें नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। अतः डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट को एक समरी के रूप में हम इस तरह से समझ सकते हैं। बैक्टीरियोफेज डीएनए को जो है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से लेबल्ड कर लिया गया। इसी तरह से बैक्टीरियोफेज प्रोटीन को जो है रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल्ड कर लिया गया और उसके बाद में इन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को ट्रैक किया गया। तो उसमें इन्होंने देखा बैक्टीरियोफेज डीएनए ही जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रवेश करता है, जिसके द्वारा नए फेज पार्टिकल्स का निर्माण होता है, नई जो है बैक्टीरियोफेज की प्रोजेनी का निर्माण होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। थैंक यू।